के तुला लग्न की कुंडली में सूर्य कुंडली के 12 भाव में क्या क्या फल देंगे। लग्न में सूर्य नीच का है। एक तो एकादश सूर्य होके नीच का होना व्यक्ति को हिम्मत उतना नहीं दे पाएगा। यानी ये सोचिए कि व्यक्ति जो है उतना अग्रसर नहीं हो पाएगा। यानी दूसरी माने महत्वाकांक्षा या इच्छा जो भी रहेगी वो दबा हुआ ही रह जाएगा। और सूर्य ही हमें हिम्मत देता है, प्रखर होता है, तो प्रखरता लग्न में प्रखर बनाता है। सूर्य हिम्मत देता है। दूसरी बात क्या है कि सूर्य की वजह से ही हमें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य मिलता है। यानी कि हमें कहीं पर भी किसी काम का श्रेय मिलता है। थोड़ा सा नीच का सूर्य वो चीज कमी कर देता है और व्यक्ति जो है उतना मनोबल या समझिए मानसिक स्थिति उतनी नहीं रह जाती है कि उतना ज्यादा ये आगे की ओर हो सके। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर यहाँ पर बुध है बैठा हुआ, तो ये बुध एक तो भाग्य से, यानी एक चीज रहेगा कि भाग्य से बली होगा व्यक्ति। भले जो है उसे मतलब कि बहुत ज्यादा तो ये नहीं प्रखर हो पाएगा, लेकिन भाग्यवान रहेगा। द्वादश होकर है, यानी कि हो सकता है दूसरे के कारण ये ज्यादा राइज करेंगे, दूसरे के बातों पे रहने के कारण ये ज्यादा राइज करेंगे, दूसरे के आगे पीछे करने के कारण ये ज्यादा राइज करेंगे। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यह मंगल हो जाए, तो मंगल एक तो द्वितीय होकर एकादश होकर, तो व्यक्ति उतना ज्यादा धन नहीं मतलब अर्जित कर पाएगा। उसे इच्छा तो रहेगी धन अर्जित करने की, हो नहीं पाएगा। सप्तमी यानी यहाँ दृष्टि, यानी विवाह संबंधी भी परेशानी आएगी। एक दो बार विवाह टूटने के बाद ही विवाह के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा पत्नी को या यदि ये लड़का है तो अपनी पत्नी से, और अगर लड़की है तो पति से थोड़ा सा समस्या, मन मुटाव ये सब रहेगा ही। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य द्वितीय भाव में अगर स्थित है, तो द्वितीय भाव में स्थित है, वृश्चिक का है, एकादश होकर है, तो ये सूर्य धनवान भी बनाएगा। धन भी अब मतलब कि देगा, पारिवारिक संपत्ति भी देगा, पिता से संबंधित पैतृक संपत्ति भी इन्हें प्राप्त होगी। दूसरी बात क्या है कि इन्हें जो है परिवार में जो है ये अपना कुछ ज्यादा ही चलाना चाहेंगे। ये ज्यादा ही जो है परिवार रिलेशन में थोड़ा ज्यादा चलाना चाहेंगे। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पाप ग्रह द्वितीय भाव में तो अभी अपने ही वक्तव्य से फंसते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर यहाँ पर चंद्रमा है, तो एक तो चंद्रमा जब भी सूर्य के साथ रहता है तो ऐसे में जो है ये समझिए अमावस्या के करीब का जन्म होता है, वो थोड़ा सा योग रहता है, भोग नहीं होने देता है। दसम में कमाएंगे, धन भी अर्जित करेंगे, लेकिन उस धन का भोग खुद नहीं कर पाएंगे, पैतृक संपत्ति का भी भोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ पर अगर शनि है, तो ये समझिए कि ये शनि भी पैतृक संपत्ति से दूर कर देगा। एक तो चतुर्थी से होकर अचल संपत्ति जोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा लगा रहेगा। हालांकि एक चीज है कि पुत्र से भी थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। यानी कि ये समझिए कि एक तो ऐसे में पिता पुत्र में जो है अगर इनके पिता से वैचारिक मतभेद होगा, फिर इन्हें पुत्र से भी वैचारिक मतभेद करवा देगा। दूसरी चीज होता है कि लेट से संतान होने के योग बन जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य तृतीय भाव होकर अगर स्थित है, अगर तृतीय भाव में मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, एक तो यहाँ यानी कि एकादश हो गया, ये जो भी करेंगे अपने बलबूते करेंगे, अपने बलबूते अपने सारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हो सकता है ये भाई बहन में बड़े हों, अपने भाई बहन में सबसे बड़े रहेंगे, अपने बलबूते अपने सामर्थ्य के बल पे जो है हर चीज प्राप्त करने का जो है रहेगी, बल रहेगा। दूसरी बात क्या है कि अपने सामर्थ्य पे सब कुछ करने का योग और उसे भोगने के भी योग प्रबल करेगा। इनकी नेटवर्किंग बहुत तगड़ी रहेगी, इन्हें बहुत अच्छे ऊंचे जान पहचान भी रहेंगे। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ गुरु है, तो ये गुरु सौगरी हो गया, यानी कि ये समझिए कि ये गुरु के कारण ये मतलब धनवान है,
दूसरी बात क्या है कि ये एक सफल व्यक्तित्व के आदमी होंगे। इनकी जो है सोचने की समझने की क्षमता ये गुरु बढ़ाएगा और सफल व्यक्तित्व होंगे। हालांकि षष्ठेश भी यहाँ गुरु है, तो षष्ठेश होकर है तो ये हालांकि संघर्षशील रहेंगे, सेवा की भी भावना रहेगी इनके अंदर और सफलता भी प्राप्त होगा। संघर्ष के साथ सफलता हो सकता है कि स्टार्टिंग पीरियड में ये उतना ज्यादा सक्सेस ना हो, धनी ना हो, लेकिन बाद में काफी अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। अगर मान लीजिए कि सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव होकर है, अगर यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव होकर है और यहाँ पर एकादश होकर बैठा है, तो ये सूर्य एक चीज है कि इन्हें अचल संपत्ति का योग बनाएगा, अचल संपत्ति के योग का लाभ होगा। लेकिन षष्ठाष्टक योग में है तो थोड़ा सा उसके लिए इन्हें काफी परिश्रम भी करना पड़े। ये अपनी जो है निजी जिंदगी को बहुत ही सेफ करके चलना चाहते हैं, निजी जिंदगी को बहुत ही जो है हर जगह एक सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, माने उसके लिए काफी सतर्क ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य के साथ अगर यहाँ मंगल उच्च का हो गया, ये मान लीजिए मंगल उच्च का हो गया और ये सप्तम में शनि मांगलिक है, तो थोड़ा सा एक क्या है ये मंगल संपत्ति के लिए खराब नहीं रहेगा, अचल संपत्ति का योग बनाएगा। हो सकता है ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट क्वार्टर मिले, गवर्नमेंट से काफी ज्यादा ये लाभ भी मिले, लेकिन थोड़ा सा पत्नी लेकर जो है वैवाहिक जीवन लेकर जो है दिक्कत पैदा होगी, वैवाहिक जीवन लेकर काफी परेशानी पैदा होगा। हालांकि द्वितीय पैतृक संपत्ति भी इन्हें हासिल होगा और ये समझिए कि काफी ज्यादा जो है अचल संपत्ति की ओर ज्वेलरी हो गया, सोना चांदी हो गया या जमीन जायदाद हो गया, उस ओर काफी ज्यादा इनकी रुचि रहती है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कई बार करने लगते हैं। हालांकि ये सरकारी पोस्ट पे काफी ऊंची जगह पहुंचने की योग्यता होती है, पुलिस में, सेना में, ये सब में ज्यादा जाने के योग बनते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य पंचम भाव होकर है तो थोड़ा सा ये सूर्य संतान की हानि भी करेगा। हालांकि आपको लाभ तो देगा, सौगृह दृष्टि है, यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति करेगा, काफी सामर्थ्यवान रहेंगे, काफी ज्यादा आप जो है धनाढ़ हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि यहाँ संतान भाव में थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पंचम भाव में हालांकि आप अगर औषधि संबंधी कोई पढ़ाई करते हैं, जीव विज्ञान का करते हैं, अगर नेचर से संबंधित करते हैं, ऊर्जा से संबंधित करते हैं, तो ये आपको ज्यादा उन्नति देगा। और अग्नि कारक ग्रह है, थोड़ा सा शनि के घर में है, संतान संबंधी समस्या हो सकता है कि आपको दे। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य के साथ अगर यहाँ गुरु है तो यहाँ षष्ठेश होकर गुरु, यानी कि ये समझिए संतान तो होगा लेकिन लेट से संतान देगा, आपको हो सकता है एक दो खोना पड़े उसके बाद ही। अगर स्त्री है तो ज्यादा ये चांस बनी रहेगी। तृतीय होकर यहाँ बैठा हुआ है गुरु, तृतीय होकर बैठा हुआ, तृतीय एकादश का योग, यानी कि आप अपने मतलब कि ये समझिए कि आप विद्या भी जो हासिल करेंगे हो सकता है कि वो उसमें भी तकलीफ हो, लेकिन आपको ये गुरु उच्च विद्या जरूर हासिल करवाएगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, आप जो है धर्म कर्म पे काफी विश्वास कीजिएगा, काफी रहेगा। आपको समझिए भगवान का एक वरदान, मतलब वरदान के तौर पे आप तो सोचिए कि अच्छा रहेगा सूर्य गुरु अगर साथ में यहाँ पर है तो। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य षष्ठ भाव में अगर है, अगर यहाँ गुरु सूर्य षष्ठ भाव में है तो यहाँ देखिए, एक पहली बात कि एकादश होकर षष्ठ भाव में काफी जद्दोजहद जीवन में आपको करनी पड़ेगी, उन्नति के लिए काफी शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात है कि मेहनत के बाद आपको निराशा नहीं होगा, ये सूर्य जरूर आपका जो है उन्नति करवाएगा और अच्छा उन्नति करवाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में भले आपको दिक्कत हो लेकिन घबराइए नहीं, आपको उन्नति आपकी जरूर करवाएगा। हालांकि जो भी है बाद में, पहले हो सकता है आपको दिक्कत हो लेकिन बाद में नहीं होगा। हो सकता है ज्यादा एज पे आपको थोड़ा सा मतलब कि हड्डी संबंधी, माथा दर्द, ये सब आपके साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर यहाँ पर मंगल है तो द्वितीय होकर मंगल होना,
षष्ठ भाव में। तो ये थोड़ा सा जो है आप ये समझिए कि आप ऐसा कुछ ऐसे उपार्जन करेंगे जो सेवा की भावना उत्पन्न करता हो, ऐसे उपार्जन आपके बढ़ेंगे। और आपके उपार्जन ये समझिए कि हो सकता है कि जैसे ये हो गया कि दुश्मन से भी जैसे लाभ कमाने वाली परिस्थिति आपकी हो गई। हालांकि आप काफी हिम्मत वाले व्यक्ति होंगे, काफी ज्यादा ऊर्जावान होंगे, और ये समझिए कि आपके मतलब आप किसी से डरने वाले निडर होंगे, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा शारीरिक समस्या भी देगा। यहाँ सप्तमी होकर मंगल यहाँ बैठा हुआ है, सप्तमी होकर षष्ठ भाव में मंगल है, तो आपको जो है पत्नी से समस्या पैदा होगी। हो सकता है कोर्ट केस वगैरह के भी आपको लफड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस भी आपके साथ परिस्थिति बन सकती है। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ पर अगर बुध है, तो ये समझिए कि ये बुध आपको रोगी बना सकता है। अगर आप ये बुध आपको रोगी बना सकता है, आपको काफी दिक्कत होगी। एकादश और द्वादश भाव यानी कि आपका कमाया हुआ भी पैसा निकल जाएगा। आप धन कमाएंगे तो जरूर, लेकिन अर्जन नहीं कर पाएंगे। यानी कुछ ऐसा दिमाग लगा बैठेंगे जिससे कि अर्जन आपकी समाप्त हो जाएगी। नीच का बुध है, और एक देखिए कि भाग्य होकर भी नीच का हो गया, यानी कि आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कमाया हो खुद आपके भोग के काम नहीं आएगा, चला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर सूर्य यहाँ सप्तम भाव में है, उच्च का सूर्य है, तो यानी कि आपको उच्च घराने में ये शादी करवा देगा, किसी उच्च घराने में शादी करवा देगा। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी रही तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी हो सकता है आप किसी और अपने से बड़े घराने से लाभ होगा, आपको जो है मतलब कि करवा देगा शादी, विवाह हो जाएगी। आपको जो है उन्नति भी मिलेगा, आप जो है काफी आगे भी बढ़िएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज दिक्कत है कि आपको थोड़ा सा पत्नी आप पे शासन करने की प्रवृत्ति रखेगी। अगर लड़का का है तो लड़की, लड़की का है तो लड़का, शासन करने की, सूर्य जहाँ भी जो बैठता है वो थोड़ा शासन करने, उस भाव को लेकर शासन करने की प्रवृत्ति रहता है, अड़चन डालने की प्रवृत्ति रहता है। कभी कभी आपको कुछ ज्यादा ही बुरा लगेगा वैसा अड़चन। अगर यहाँ पर सूर्य के साथ यहाँ अगर चंद्रमा है, तो ये अमावस्या के करीब का जन्म होता है। दसम में सो के आगे तो आप बढ़िएगा, उन्नति तो आप काफी ज्यादा कीजिएगा, दसम में से एकादश से सो के काफी ज्यादा कीजिएगा। लेकिन क्या है कि आपको हमेशा ये चीज है कि आप कमाए हुए संपत्ति का भोग नहीं देगा। हाँ, दूसरा बाल बच्चा आपका भोग कर ले, आपकी स्त्री भोग कर ले, वो अलग चीज है, लेकिन आप ज्यादा भोग नहीं कर पाइएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर यहाँ पर सूर्य के साथ अगर बुध है, तो एक चीज है कि आपका बिजनेस बहुत ही लाजवाब रहेगा। आप काफी, आपके विदेश तक हो सकता है बिजनेस के योग बने, विदेश से लिंक हो जाए। आप काफी भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। विवाह के बाद आपका भाग्य और अच्छा हो जाएगा। आपका भाग्य सप्तम भाव में नहीं, विवाह के बाद भाग्य का अच्छा हो जाएगा। किसी पार्टनरशिप, कोई ऐसा आदमी व्यक्ति मिलेगा जो आपको काफी उन्नति करा देगा। आपका सहयोगी ऐसा कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे के कारण आप उन्नति कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में है तो यानी कि आपको ये सूर्य जो है, ये समझिए कि किसी और का भी धन दिलाएगा, यानी वसीयत और लाभ आपको मिलेगी। वसीयत संपत्ति में मिलने का योग है। आयु में भी वृद्धि होगा आपका। एकादश होकर यहाँ सूर्य बैठा है, यानी कि ये सूर्य आपको जो है, ये समझिए कि आप अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जो रिसर्च से संबंधी हो या और संबंधी हो, उससे आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा। अगर सूर्य के साथ अगर यहाँ पर मंगल हो जाए, तो ये मांगलिक कुंडली तो जरूर बनाएगा। यहाँ सप्तमी से होकर अष्टम में, विवाह के बाद आपकी बदनामी होगी। विवाह के बाद आप काफी बदनाम हो सकते हैं। इसका वजह है कि आप ज्यादा मतलब कि जो है, ये समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा कि होगा। हालांकि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, खानदानी प्रॉपर्टी मिलेगी, दूसरे का भी प्रॉपर्टी मिलेगा, हो सकता है ससुराल की भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन ये ठीक नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य भाग्य भाव की ओर अगर बैठा है,
तो ये सूर्य आपको जो है काफी उन्नति देगा। ये सूर्य आपको काफी उन्नति देगा, धार्मिक प्रवृत्ति बनाएगा। आप जो है काफी ज्यादा हो सकता है धार्मिक यात्रा भी करें, और जो है एकादश भाव होकर बैठा आपकी सारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी करेगा। आप काफी जो है मतलब ये समझिए कि अपने जीवन में शौक शान यानी कि काफी जो है प्रखर बनकर जीना चाहिएगा। आप का विरोधी बहुत कम होंगे, आप उन्नति ज्यादा कीजिएगा, विरोधी बहुत कम होंगे, और कई मतलब कि ज्यादा दिनों तक आपका एक सम्मान या मान सम्मान प्रतिष्ठा एक बना हुआ रहेगा। आप यशस्वी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ यहाँ अगर मान लीजिए कि शुक्र है, तो ये पंचमेश होकर त्रिकोण होकर त्रिकोणीस में है। यानी ये सूर्य और शुक्र, आप किसी गायक बन सकते हैं, आप किसी मतलब आपने एक कला जागृत करेगा। अब गायक, लेखक, चित्रकार, पत्रकार, ऐसा कुछ मतलब एक कला जागृत करेगा, और काफी उससे जो है आपको धन भी होगा और अच्छा भी रहेगा। कुछ ना कुछ आप में गुप्त शक्ति भी रहेगी, गुप्त रहस्य टाइप का सही भी रहेगा, जैसे एक चित्रकार की होती है, जैसे एक लेखक में होती है, जैसे आप जो है किसी पेंटिंग के क्षेत्र में होता है। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर यहाँ बुध हो जाती, ये बुद्धादित्य आपको बहुत अच्छा ही करेगा, आपका विदेश में भी नाम होगा, आप काफी भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य विदेश में भी आपको जाना जाएगा, हर जगह आपकी जो है नामी होंगे, यश मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य दसम भाव की ओर है, अगर ये सूर्य दसम भाव में है, तो ये सूर्य एकादश होकर दसम भाव में होना यानी सामाजिक प्रतिष्ठा को आपको बढ़ाएगा, सामाजिक उन्नति देगा। हो सकता है आप सरकार के मतलब कि काफी करीब हो सकता है कि जैसे सरकारी नौकरी वगैरह का भी योग बनाता है, सरकार से रिलेटेड काम भी करवाता है, कहीं गांव पंचायत का मुखिया सरपंच की ओर भी ले जाता है। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ अगर गुरु है, यानी उच्च का गुरु है, तृतीय, आप अपने सामर्थ्य पे, आप अपने भरोसे बहुत उन्नति कीजिएगा, बहुत जो है प्रगति कर सकते हैं, काफी आगे बढ़ जाइएगा। यानी कि ये समझिए कि आपको अपने ऊपर भरोसा ज्यादा रहेगा, और कभी थकने हारने वाली आपकी परिस्थिति नहीं रहेगी, और काफी ज्यादा आप समझदार व्यक्तित्व आपकी रहेगा। सचेत होकर बैठना, आप हर संघर्ष में विजयी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने कर्म पर भरोसा रहेगा, अपने ऊपर भरोसा ज्यादा रहता है ऐसे व्यक्ति को, और एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा सेना नायक की तरह आप रोल निभाते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ यहाँ अगर बुध है, तो आपकी कर्म भूमि विदेश बनेगी, यानी कि आपका जो है जॉब या समझिए आप जो रिलेटेड काम कीजिएगा वो काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा, काफी दूर प्रसिद्ध होगा। आप काफी भाग्यशाली व्यक्ति होइएगा, काफी आप मतलब कि ये समझिए कि किसी भी चीज को समझाने में, किसी भी चीज को तरीके से डील करने में माहिर होइएगा। आप एक बिजनेस टाइकून की तरह यूज हो सकते हैं, कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य अगर सौगरी एकादश भाव में है, तो ये महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति करेगा आपका। तो थोड़ा सा क्या है कि ये डिक्टेटरशिप आप में लाएगा नेचर, आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ये समझिए कि आप काफी जो है जिस चीज के पीछे आप लग जाइएगा, उसी चीज को पूर्ति करने के लिए जब पूरा मतलब कि हर दाव लगाने की आप कोशिश कीजिएगा, और काफी ऊर्जावान ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस सूर्य के साथ यहाँ मान लीजिए कि गुरु अगर बैठ जाए, तो ये चीज है कि ये गुरु आपको उन्नति तो देगा, आप अपने भरोसे बहुत कुछ कर भी लीजिएगा, लेकिन कई दुश्मन भी आपके पैदा होंगे। आपके जो है कुशलता के कारण जो है आपको बहुत कम आदमी चाहेंगे, थोड़ा सा दुश्मनी पैदा लेगा, लेकिन हर चीज को हटाकर भी आप आगे की ओर अग्रसर होइएगा, उन्नति काफी आपकी होगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य द्वादश भाव में अगर है,
अगर यहाँ सूर्य द्वादश भाव में है तो एकादश होकर है, तो ऐसे में क्या है कि आपके खर्च इनकम दोनों बराबर रहेंगे। आप काफी अपने शौक सानिया समझिए कि अपने जैसे एक मतलब कि समझिए प्रशासनिक तरीके से ही परेशान रहिएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके घर कोई आया तो उसे खाना देना या बिना चाय का नहीं भेजना, या मतलब कि जो है उसके प्रति दायित्व उठाना, इससे ही ज्यादा आप परेशान रहिएगा। थोड़ा सा आपको दायित्व की ज्यादा भार रहेगी, आपको डिसिप्लिन का ज्यादा ख्याल रहेगा, जिसके कारण कि आपको दिक्कत होगी, उसके पीछे खर्च होगा। अगर किसी दूसरे का भी काम है उससे आप पैसा नहीं मांग सकते हैं, यानी कि आप उसे तौहीन समझते हैं। इस टाइम आदमी से बचिए, सूर्य द्वादश में थोड़ा सा प्रशासनिक उलझन में दिक्कत पैदा करता है। यानी कि जो है उसे मिलकर ही अगर कोई काम अगर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद।